Hello dear students, welcome to English. This is Akshay, your friend, your guide, whatever. आज हम इस सेशन में prepositions पर बात करेंगे और कुछ ऐसे nouns लेंगे जिनके बाद हमेशा to आता है, to, to. इन डिटेल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे और समझते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. Prepositions, right? लेकिन नाउन्स के कनेक्शन में prepositions की बात होगी आज. तो चलिए एक पॉइंट हम क्रिएट करते हैं कि there are some nouns that are followed by to. ऐसा भी कह सकते हैं या फिर फैशन आप चेंज कर सकते हैं, like that, usually, okay, or often, have, to. to को कोट कर देंगे आफ्टर देन. समझना इस पूरे सेशन को. जैसे पहला वर्ड है हमारे पास एक्सेस. ओके, एक्सेस. एक्सेस के बाद टू लगता है, राइट? एक्सेस टू समथिंग. अब एक्सेस टू किसको किसको, मतलब एक्सेस के बाद टू लगाकर हम क्या क्या कह सकते हैं ये देखेंगे. तो मैं इसमें दो वर्ड लेता हूँ, ठीक है? एक्सेस टू एंड एडिक्शन टू, ये दोनों वर्ड, और इन्हीं दोनों पर मैं बातें करूँगा. एडिक्शन टू समथिंग, तो आपको अगर जनरलाइज करना है तो आप समथिंग को STH लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में डिक्शनरी के लैंग्वेज में. तो एडिक्शन टू समथिंग ऐसा कह सकते हैं. अब ये समथिंग की जगह क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट? आइए वर्ड के तौर पर हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज़ द सेकेंड वन. नाउ एक्सेस. मैं ज़रा इरेज कर लूँ. देखो, अब एक्सेस की मीनिंग समझ लो कि एक्सेस की आखिर क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है. हिंदी मीनिंग है इसकी पहुँच. तो अब समझना, एक्सेस टू समथिंग अगर हम ऐसा कहते हैं तो अगर किसी चीज़ तक आपका एक्सेस है तो इसकी मीनिंग है कि आप उस चीज़ तक पहुँच पाने में सक्षम हैं. आप अलाउड हैं, आपको अलाउ किया गया है कि आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं. अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो बहुत. तो आइए कुछ ऐसे फैशन, ऐसे स्टाइल्स देखें एक्सेस के साथ वर्ड्स की, जो कि वास्तव में कहीं ना कहीं यूज़ होता हुआ हमें दिखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन से एक्सेस टू अ बिल्डिंग. सपोज access to a building. Okay, building, right? जैसे आप कह सकते हैं access to a place. अब वो कोई सा भी प्लेस हो सकता है. ओके, access to a place. अगर प्लेस की हम बात करें तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं. एक्सेस टू सेंट्रल लंदन सपोज, तो आ गया ना प्लेस. ओके, एक्सेस टू सेंट्रल लंदन.
किसी चीज़ के प्रति आपका एक्सेस है, यानी कि पहुंच है. सो यू कैन से हियर एक्सेस टू व्हील चेयर, right? Users, access to wheelchair users. ओके, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. चलिए यूज़र्स लिखा हमने. किसी एरिया तक आपका एक्सेस है तो आप क्या कहेंगे? एक्सेस टू एन एरिया. ओके, एक्सेस टू एन एरिया. ये सारे कुछ फैशन, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेस के बाद टू लगने के साथ आ सकते हैं. तो आपको करना क्या है? एक्सेस के बाद टू लिखना है और उसके बाद आप किसी चीज़ का नाम ले सकते हैं, किसी जगह का नाम ले सकते हैं. ध्यान रहे, इस तरह के फ्रेजेस में एक्सेस नाउन होता है. ऐसी स्टाइल में एक्सेस क्या है? नाउन है. ओके, सपोज आप ऐसा कहेंगे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये भी कह सकते हैं. यानी सूचना तक आपकी पहुंच है, यानी कि सूचना को आप जानते हो, चाहे जिस भी इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो. राइट, ऐसा भी आप कह सकते हैं. एक्सेस टू इक्विपमेंट, सपोज. ओके, अगर आप कुछ और बोलना चाहें तो जैसे कुछ लोगों के भी आप नाम ले सकते हैं. लाइक वॉइस, एक्सेस टू द मिनिस्टर, या सिंपली एक्सेस टू अ मिनिस्टर, ये भी कह सकते हैं. लाइक वॉइस यू कैन से हियर एक्सेस टू अ लॉयर, सपोज. ओके, एक्सेस टू अ लॉयर. किसी किसी इंसान की पहुंच होती है प्राइम मिनिस्टर तक, तो वो क्या कह सकता है? आई हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर. यस, आई हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस सेंटेंस इज राइट. ओके, सपोज मैं कुछ एग्जाम्पल अगर क्रिएट करूं, और भी ऐसा आप भी सोच कर बना सकते हैं. एक्सेस टू अ पर्सन, ऐसा भी हो सकता है. प्राइम मिनिस्टर भी तो पर्सन ही था. सपोज किसी का नाम भी आप ले सकते हैं. एक्सेस टू जॉर्ज. ओके, एक्सेस टू माय प्रिंसिपल. एक्सेस टू माय प्रिंसिपल. शायद अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि एक्सेस के बाद टू लगाने के बाद आप कैसे कैसे नाउन्स लिख सकते हैं. ओके, जैसे खुद पढ़िए. एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड्स. ओके, likewise you can say here access to the deluxe pool. ओके, बहुत सारे हैं, जितने आप लिख सकें अपने जीनियस का इस्तेमाल करके, फार बेटर फॉर यू. एक्सेस टू द प्लश होटल. प्लश मीन्स होता है कंफर्टेबल. स्पेलिंग देख लीजिए, PLUSH. ओके, प्लश है, ये प्लस नहीं है, SH लगा है, इसलिए से प्लश पढ़ेंगे, तालबिया शॉ पढ़ेंगे. ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं. और भी एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो लिख ही सकते हैं. जैसे एक्सेस टू माय होम. ओके, एक्सेस टू माय गार्डन.
या सिंपली एक्सेस टू द गार्डन। इस तरह के आप कई एग्जांपल्स खुद में ही क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आइए नेक्स्ट वर्ड एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आर यू गेटिंग addicted with my session? If yes, then drop your comment. Now we have a word addiction. आपने गौर किया, इसे एडिक्शन नहीं पढ़ना है, इसे एडिक्शन पढ़ना है। ओके, इतनी देर से मैंने इसे एडिक्शन पढ़ा आपके कारण, क्योंकि हम इसे पढ़ते ही हैं एडिक्शन, आदत है हमारी, जो कि गलत है। इसे पढ़ना चाहिए एडिक्शन। ओके, अ साउंड बोलना है, एंड इट विल टेक 2 आफ्टर इट। आइए कुछ फ्रेजेस एडिक्शन के सेंस में। Likewise, you can say here, addiction to gambling, suppose. Okay, इस जगह एडिक्शन नाउन है, और एडिक्शन टू के बाद जब भी किसी वर्ब को आप लिखेंगे उसे आईएनजी में लिखिए। वर्ब को अगर लिख रहे हैं आप नाउन बनाकर, तो उस वर्ब को आपको आईएनजी बनाकर, आईएनजी लिखकर नाउन बनाना है। गैम्बलिंग यहाँ पर अब नाउन हो गया। जैसे इसे आप समझ जाएंगे, सुना भी होगा आपने, एडिक्शन टू स्मोकिंग। तो एडिक्शन है एक्चुअली क्या, इसे समझना है। एडिक्शन मीन्स लत, मीन्स आदत। ओके, हैबिट, द यूज ऑफ गेटिंग हैबिचुएटेड, इसे कहेंगे। ओके, कि आप किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड हैं, आदत आ गई है आप में उस चीज़ को करने की। तो जनरली एडिक्शन वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, ध्यान रहे। जनरली मैंने कहा, स्पेशली आप गुड सेंस में इसे यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ जैसे आप देखें तो एडिक्शन टू गैम्बलिंग, अब कोई गैम्बलर है, गैम्बलिंग के लिए आदत हो गई है, उसे गैम्बलिंग करने की आदत है, तो वो एडिक्टेड उस चीज़ के प्रति। लेकिन गलत बात है ना, आप कसीनो जाते हैं, गैम्बलिंग में धुत रहते हैं, सो दिस इज़ अ बैड हैबिट। सो समवन इज़ addicted to gambling, so we can say he has an addiction to gambling, addiction to smoking, you can say here। मैं आपको कुछ अच्छे फ्रेजेस भी बताऊंगा एडिक्शन के साथ, जो स्पेशली और जनरली यूज़ होते हैं। फिलहाल देखिए, एडिक्शन टू ड्रिंकिंग, राइट, ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स। सपोज किसी को घर के काम में बड़ा मन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो वो कह सकता है एडिक्शन टू हाउस होल्ड वर्क। ओके, एडिक्शन टू हाउस होल्ड वर्क, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी आप कह सकते हो, ज़रा सा वर्ड हमने चेंज कर दिया, एडिक्शन टू हाउस वर्क। ओके, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। घर के काम करने के प्रति किसी को बहुत ही मन लग रहा है, आदत है उसे अच्छा लगता है, हम ऐसा कह सकते हैं। आइए कुछ अलग से हम फ्रेजेस देखते हैं एडिक्शन के साथ, जो आपको कहीं ना कहीं यूज़ होता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये थोड़े स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसके आगे पीछे सेंटेंसेस यूज़ होंगे, लेकिन आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, क्या, वेट, ड्रिंक एंड ड्रग एडिक्शन, राइट, ड्रिंक एंड ड्रग एडिक्शन। आप इसे प्लूरल भी बना सकते हैं, ध्यान रहे, ड्रिंक एंड ड्रग एडिक्शंस, ये भी आप इसे कह सकते हैं। देयर इज़ नो एरर।
जैसे किसी इंसान को निकोटिन लेने की आदत है तो आपको ऐसे फ्रेजेस भी मिलेंगे, निकोटिन एडिक्शन। ओके, जैसे आपने ड्रग एडिक्शन देखा उसी तरह से निकोटिन एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी हैव मेनी फ्रेजेस लाइक दैट, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपने किसी न किसी नेगेटिव मीनिंग के साथ ही देखा है अभी तक कि एडिक्शन यूज़ हो रहा है, यानी एडिक्शन नेगेटिव सेंसेस के लिए ही जनरली यूज़ में आते हैं। बूज एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन भी आप कह सकते हैं, या एडिक्शन टू गैम्बलिंग ऐसा भी करेक्ट है। एडिक्शन टू ड्रिंकिंग ये भी करेक्ट है, या ड्रिंक एडिक्शन, ओके, या ड्रिंकिंग एडिक्शन करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल पॉर्न एडिक्शन देखा आपने, ये भी कह सकते हैं। सपोज़ किसी को कोकेन लेने की आदत है, सो कोकेन एडिक्शन। सीखिए, चीज़ों को अच्छे से सीखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीट एडिक्शन, ये सारे फ्रेजेस आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, अच्छे मैगजीन्स में देखने को मिलेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी तरह से किसी दूसरे नाउन के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल Englisha, share and like it. Thank you so much. Stay healthy, stay tuned.